मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो? अच्छा, मेरे पास ना एक डाउट आया है, तो पहले मैं वो डाउट वाला क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, उसके बाद हम अगले फर्दर जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वाले क्वेश्चंस है ना वो स्टार्ट करेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब तुम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हो और फिर उसके बाद जब मेरे पास भेजते हो ना, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो पहले वो क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उस जैसे 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो देखो, ध्यान से मेरी बात सुनना। जो भी बच्चे सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ रहे हैं या जिस भी हरियाणा बोर्ड के स्कूल्स में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जो क्वेश्चन अब मैं करवाने वाली हूँ ना, एरर का क्वेश्चन है, ठीक है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो बेस क्वेश्चन है हमेशा, मतलब ये लगा लो कि अगर कोई भी टीचर है और वो पेपर बना रहा है ना, तो हर टीचर का फेवरेट क्वेश्चन ये होता ही होता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पर अच्छे से फोकस करेंगे। देखो, ये वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है। अगर किसी के पास वर्कशीट नहीं है तो वर्कशीट वाली वीडियो देखो, उसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है लिंक ड्राइव का, ठीक है। और अगर बाई चांस वहां से नहीं मिलता तो वर्कशीट वाली वीडियो में भी पूरी की पूरी मैंने वर्कशीट डाली हुई है। तो ध्यान से देखेंगे। अभी देखो, बात करते हैं हम लोग। क्या कहता है, सबसे पहली बात, तुम्हें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा? T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय जी, ये वाला फॉर्मूला। ये क्या है? टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है ये, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है? देखो, टाइम पीरियड का मतलब होता है कि हमारा जो पेंडुलम है, ठीक है, एक बार ऐसे गया और फिर वापस अपनी पोजीशन पर, जहां से भी आपने स्टार्ट किया हो, चाहे मीन पोजीशन से स्टार्ट किया तो यहां से यहां, फिर वापस अपनी मीन पोजीशन पर वो कितनी देर बाद आ रहा है, या स्टार्टिंग पॉइंट पर कितनी देर बाद आ रहा है आफ्टर कंप्लीटिंग कंप्लीट ऑसिलेशन, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये हम 10th चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं बात कर रही हूँ इस वाले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 22 की। उस जैसे 2 क्वेश्चंस और हैं जो तुम्हारी बुक में भी हैं, वो भी एक बार डिस्कस कर देती हूँ। देखो, कहता है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम इज गिवन बाय L इज इक्वल्स टू ये एंड G इज इक्वल्स टू ये, ठीक है। द परसेंटेज एरर इन T निकालना है। तो देखो, L में आपको दे रखा है 100 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और G में दे रखा है आपको 980 प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, पहले ये फॉर्मूले से आपने, देखो, पावर वाला लग जाएगा ना। कैसे? डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू 2 पाई कांस्टेंट है, लेने की जरूरत नहीं है। ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो, L की पावर 1/2 और G की पावर 1/2, ठीक है। तो प्लस माइनस ऐसे कैसे लिखोगे? 1/2 डेल्टा L अपॉन L प्लस 1/2 डेल्टा G अपॉन G। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब अगर ये लगा लो कि टीचर पेपर बना रहा है, उसने यहां से क्वेश्चन देना है, तो ये क्वेश्चन पक्का होगा उसमें। 1/2 डेल्टा L की वैल्यू क्या पुट करोगे? 1, और L की वैल्यू ये है 100, ठीक है, प्लस अगेन 1/2 डेल्टा G की वैल्यू आप क्या पुट करोगे? 10, और डेल्टा ये आ गया, ठीक है। बस अब तो आपने सॉल्व करना है और T को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, T निकालना पड़ेगा ना, है ना। तो उसने क्या कहा? कैलकुलेट द परसेंटेज एरर। फिर निकालने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज एरर का मतलब आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, देन डेल्टा T बाई T मल्टीप्लाई बाय 100, वो आपका परसेंटेज एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। अब सुनो मेरी बात, देखो जो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन की बात हो रही है, वहां पता है मेरे पास अभी स्टेटमेंट नहीं है, बट काफी हद तक मुझे स्टेटमेंट ध्यान में है कि उसमें करना क्या था कि देखो, आपको यही वाली वैल्यूज मान लो दे दी, ठीक है, दे दी, और उसमें ना क्या लिखा हुआ है, एक पर्टिकुलर लाइन है। आप ना सॉल्व वाले क्वेश्चंस में भी है एरर में, और अनसॉल्व वाले क्वेश्चंस में भी है, चेक करोगे मिल जाएगा क्वेश्चन कि टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस इज 90 सेकेंड्स, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस इज 90 सेकेंड्स। ध्यान से समझ आ रहा है क्या बोल रही हूँ, है ना। तो आपको आई थिंक L में एरर निकालना था उस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो अब देखो, एक लिखा हुआ है टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम मेकिंग 100 ऑसिलेशंस इज 90 सेकेंड्स। देखो, दोनों में फर्क समझो, पहले क्या बोल रही हूँ। टाइम
for 100 oscillations is 90 seconds. Time period of a pendulum doing 100 oscillations is 90 seconds. तो जहां पर टाइम पीरियड लिखा हुआ है इसका मतलब है वो एक ऑसिलेशन का टाइम है, उसका टी सिंपली क्या हो गया 90 सेकेंड्स हो गया। लेकिन अगर 100 ऑसिलेशंस का आपको 90 सेकेंड गिवन है तो एक ऑसिलेशन का कितना हुआ 90/100 लिखोगे ना, है ना। तो वहां पर जो टी की वैल्यू आएगी वो 90/100 करके आएगी। समझ आ गई ना बात, ठीक है। तो उसमें एक लाइन और लिखी थी, मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, कि यूजिंग अ वॉच ऑफ आई थिंक 1 सेकेंड रिजोल्यूशन, कुछ ऐसे करके लिखा हुआ है। तो जो उसमें डेल्टा टी लोगे ना वो आपके पास फिर 1 आएगा, ठीक है ना। तो वो आपने ध्यान रखना है किस तरीके से क्वेश्चन है। नहीं समझ में आया मैं फिर दोबारा बता दूंगी, एक बार करके देखना। उसमें ना आई थिंक एल में निकालना था। तो देखो अब अगर आपको एल में निकालना है एरर इसी क्वेश्चन से, तो क्या होगा कि टी स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दो क्योंकि एल चाहिए ना, 4π² L/g, अंडर रूट है ना, हट जाएगा। तो एल अगर निकालो तो क्या आ जाएगा टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी और अपॉन में 4π², ये आ गया। तो जब आप डेल्टा L/L करोगे तो प्लस माइनस 4π² तो कांस्टेंट है, 2 डेल्टा T/T और प्लस डेल्टा G/g, ये वैल्यूज आपको दे रखी होंगी। अगर ग्रेविटी में पूछता है तो ग्रेविटी ऊपर ले जाओ, टी स्क्वायर नीचे ले जाओ, तो आपके पास क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगर आपको ग्रेविटी में एरर निकालने को बोल दिया तो क्या आ जाएगा 4π² L/T² आ जाएगा। फिर डेल्टा G/G इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा L/L प्लस 2 डेल्टा T/T, इस तरीके से होगा, ठीक है। एल में आपको वैल्यूज दे रखी होंगी, टी का चक्कर पड़ता है, टी देख लेना, टाइम पीरियड चाहिए होता है मुझे, ठीक है। डेल्टा टी वो जितने की रेजोल्यूशन दे रखी होगी उतने, तो ज्यादातर 1 सेकेंड का ही होता है तो वैसे ही पुट करना है, ठीक है। तो ये था आपका जो आज का डाउट मेरे को भेजा था अदिति, एक लड़की है उसने, ठीक है। तो चलो ये हो गया। अगर और भी किसी का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है जी। और जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं जिनको बेसिक न्यूमेरिकल्स सीखने हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर किया करो, ठीक है ना। तो क्या होता है अगर किसी की फ्री में हेल्प हो रही है तो भाई कर देनी चाहिए, ठीक है ना। शेयर करने के पैसे थोड़ी लगते हैं, समझ आ रही है ना बात। बेसिकली पता है क्या होता है, देखो जब हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, मैं बार बार क्यों बोलती हूँ कि बेसिक से स्टार्ट करूंगी, छोटी छोटी चीजें भी बताऊंगी, बताने को सब कुछ बड़ा एक साथ बता सकती हूँ। इससे पहले सारे के सारे जो नीट वाले बच्चे होते हैं उनको कोचिंग दिया करती थी, है ना। तो अब ये है कि जॉब में आने के बाद मेरे पास नहीं इतना टाइम रहता। तो बेसिकली बात क्या है, देखो मेरे को क्या होता है, मेरे को पता होता है कि छोटे छोटे डाउट्स ज्यादा तंग करते हैं। हमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पता ही नहीं होती बेटा, वो पता होनी ज्यादा जरूरी है। जब ये समझ आ जाएगा ना, जैसे अब देखो अब तुमने किसी ने वर्कशीट करी होगी, है ना, किसी को टाइम पीरियड पेंडुलम वाले में डाउट आया तो अगर वो नहीं समझ आया तो यहाँ बताया, इसी के साथ मैंने वो वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया, है ना, जो कि इससे थोड़ा सा एक और ऊपर लेवल का था। जब वो कर लोगे ना तो बिलीव मी कि आप अगर बेसिक ये वाले क्लियर हो गए ना तो जो आपके पास कंपटीशन के क्वेश्चंस है ना तुम वो वाले करने लायक भी हो जाओगे। वो कोई और आसमान से गधे घोड़े नहीं उतरते करने के लिए उन क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तभी मैं बार बार बेसिक्स पर ज्यादा जोर देती हूँ कि बच्चे जो हैं कि लेवल किसी का भी लो या हाई नहीं होता, ठीक है ना। बेसिक क्या होता है कि बेसिक आना बहुत जरूरी है। मैं फिर वही बात कहती हूँ कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे एग्जामिनेशन जो कंपटीशन वाले हैं वो नहीं क्लियर कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। बात फिर आती है कि बेस मजबूत होना बहुत जरूरी है, और मेरा वही मोटो है कि आपका सबसे पहले बेस मजबूत हो, कि हर चीज आपको पता हो। अगर आपके सामने मान लो आप कंपटीशन के क्वेश्चंस कर रहे हो, है ना, कंपटीशन के लिए आपको एक लेवल ऊपर जाना पड़ेगा, तो वो भी हम करेंगे। वो कैसे करेंगे, एक बार ये वाले क्वेश्चंस हमें अच्छे से आ जाएं। समझ आ गई ना बात। चलो टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कल वाले कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल जो मैंने क्वेश्चंस करवा दिए थे उसके बाद अब मैं अगेन कंटिन्यू कर रही हूँ। ऊपर 3 इक्वेशंस लिख लेते हैं, 3 क्यों 4 थी। मैंने बार बार बोलती हूँ फॉर्मूले बाय हार्ट होने चाहिए। अगर आपको बेस मजबूत करना है तो S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा आपके पास क्या बना V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AS। बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, धीरे धीरे आराम आराम से करेंगे, बिल्कुल आराम से हो जाएगा, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है हमारी, ठीक है ना। तो देखो जी,
ये आगे चौथी इक्वेशन कौन सी थी, डी वाली, तो dn इज इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1। ठीक है, तो जी बात करते हैं। कई बच्चे होते हैं, मैम हमसे थ्योरी नहीं होती, मैम हमसे ये नहीं होता, मैम हमसे वो नहीं होता। बेटा जी बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ने के लिए भी क्या पहला स्टेप रखना पड़ता है। ठीक है, मन में ठान लो कि कैसे नहीं होगा, करना ही है, और कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। एक बात बताऊं, अभी तुम बहुत छोटे हो, छोटे से दायरे में हो, छोटे से स्कूल में छोटे से बेंच पर बैठकर प्यारे प्यारे बच्चे अपने टीचर्स को सुनते हैं, है ना। जिस टाइम इस दुनिया में निकलोगे ना, सोचो अभी मेहनत नहीं करी, 40% लेके 50% लेके जिस टाइम दुनिया में निकलोगे ना, वो डीएमसी लेके 40% वाली, बेटे थप्पड़ मिलेंगे हर जगह से, धक्के। तो अभी से अपना ध्यान लगाना शुरू करो कि मेरे को क्या चाहिए, फोकस वहीं रखो। कहीं बाहर भी जाना है किसी ने, तो ये सोचो कि वहां पर पीसीएम के मार्क्स मांगे जाते हैं। कहीं पर भी आपने किसी में एडमिशन लेना है, तो वहां पर भी आपके मार्क्स, आपके बेसिस कितने क्लियर है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर मैं 12th बता रही हूँ। ठीक है, दोबारा से डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी यही वाली पीडीएफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, सॉल्व का कर रहे हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। देखो इन क्वेश्चंस में ना सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको मोशन समझ में आना चाहिए। मोशन समझ आ गया तो इक्वेशन लगा सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आराम से। बेचारा न्यूटन था तो बहुत बढ़िया, है ना। इक्वेशंस ऑफ मोशन अपना 3 बताई, चौथी ये होगी, और अपना ले सारे क्वेश्चन, सारी सिचुएशन सब इस पे निकल जाता है। चलो जी देखते हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। चलो अब एक इंपॉर्टेंट बात, बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन क्वेश्चंस को करने के लिए। देखो जी, कभी भी लिख लो, इसकी अलग से क्लिप बना के रख लो। ठीक है ना, फोटो बना के अपने डायग्राम चिपका दो बेडरूम के अंदर। क्या, ध्यान से सुनना। देखो, कोई भी बॉडी अगर मैं नीचे से ऊपर फेंकती हूँ, नीचे से ऊपर, तो देखो अगर मैं कोई पेन को ही फेंकना है, जोर लगाना पड़ेगा, इनिशियल स्पीड मुझे देनी पड़ेगी। ठीक है, तो नीचे से ऊपर जब भी कोई बॉडी जाएगी तो उसके लिए आपको यू देना पड़ेगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी। अब ऊपर फेंक दी तो भीम तो तुम हो नहीं हो कि उसने आसमान में वो पूंछ घुमा के एलिफेंट फेंक दिया था और वापस आज तक आया ही नहीं है भाई। तो जो भी चीज आप ऊपर फेंकोगे उसके ऊपर ग्रेविटी लगती है। अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। जितनी स्पीड से आप बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकोगे, वो बॉडी की स्पीड धीरे 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 क्या होगा, डिक्रीज होगी, डिक्लेरेटिंग। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी स्पीड कंप्लीटली जीरो हो गई और वो बॉडी ऊपर से क्या होगी, नीचे आएगी। ठीक है, तो याद रखना है डायग्राम आपने क्या बनाना है, बॉडी का ऊपर की तरफ का मोशन दिखाओ और यहां पर लिखो v बराबर है 0, u आपको देना पड़ेगा कुछ भी होगा, एक्सेलरेशन ऑलवेज -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसमें है, जब वर्टिकल मोशन की बात हो रही है। ठीक है, बिना सोचे समझे ये लग जाता है आराम से। ठीक है, दूसरी बात, जब आप बॉडी को ऊपर से नीचे फेंकते हो, मैं ऐसे फेंक दूं, मुझे कोई स्पीड देने की जरूरत है नहीं, तो ऊपर से नीचे जब भी बॉडी आएगी तो यू नहीं देना। नीचे आते आते अर्थ भी तो उसको खींच रही है, एक्सेलरेशन भी लग रही है ना, तो नीचे आते आते इट विल अटेन सम वेलोसिटी ड्यू टू दैट एक्सेलरेशन। ठीक है ना, तो आपने दूसरा एरो ऐसे बना लेना है कि बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो आपको v नहीं देना, v कितना होता है 0, u कितना होगा 0, एंड v कुछ ना कुछ अटेन करेगा। बॉडी नीचे आ रही है तो आप एक्सेलरेशन प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलोगे। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अब एक और बात कि टाइम ऑफ एसेंट ऑलवेज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है ना, मतलब क्या कि जितना टाइम बॉडी को ऊपर आने में लगता है उतना ही इक्वल टाइम बॉडी को नीचे आने में भी लगता है। ठीक है जी, तो टाइम ऑफ आप लिखोगे टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऊपर जाने का इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। ये बेटा इन्हीं सारे बेसिक से ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब मेरी बात क्या सुनेंगे ध्यान से। देखो क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 12th की। ठीक है जी, चलो देखते हैं। अब भाई ये चीजें ध्यान रखनी है सब बच्चों ने, ठीक है ना, तभी आप क्वेश्चंस निकाल पाओगे, क्योंकि मैं बार बार यही बेसिक यूज करूंगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो,
अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। क्या कहना चाहता है, आपने एक बॉल फेंकी ऊपर की तरफ, ठीक है जी, मान लिया, कितनी वेलोसिटी से, इनिशियल देनी पड़ेगी ना, 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक, 20 है भाई, कौन से नशों में हो, है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, अच्छा जी, भाई साहब छत बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, ऊपर बॉल फेंक दी, चलो जी, ठीक है। तो क्या कहना चाहता है, हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब जो बिल्डिंग है उसकी हाइट 25 मीटर है, चलो जी, मान ली, ठीक है। हाउ हाई द बॉल विल राइज, आपको बताना है कि ये बॉल कितनी ऊपर गई, ठीक है। दूसरा, एंड हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, ओके। तो पहले हम कंसीडर करते हैं, देखो आपको बताना है, देखो कितनी बढ़िया बात है कि अगर आप एक बॉल को एक बिल्डिंग से ऊपर की तरफ फेंकते हो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बस इतना ही पता है, मैंने एक बॉल को 20 की स्पीड से फेंका है, तो बताओ वो कितनी ऊपर जाएगी। अब जो मैंने बेसिक्स बताए थे वो सारे यूज होंगे, है ना। क्या U20 है, बॉडी ऊपर जा रही है, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, माइनस, इसने बोल रखा है एक्सेलरेशन कितनी लेनी है, हाँ जी, वैसे -9.8 लेते, अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो आप 10 लोगे, तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। जब ऊपर जा रही है, जाते 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 क्या रुक गई, तो v कितना होगा, 0, गॉट इट, ठीक है। तो अब मेरे को क्या निकालना है कि कितना ऊपर गई, कितना ऊपर गई, यानी डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। अगर मेरे को डिस्टेंस चाहिए तो वी कैन यूज द इक्वेशन तीसरी वाली, देखो मेरे पास v है, u है और a भी है ना। तो यही इक्वेशंस दिमाग में अगर छपी होंगी तो आप यूज कर सकते हो, 2as, ठीक है, v कितना 0, ओके जी, u कितना 20, ओके जी, इज इक्वल्स टू 2, a की वैल्यू -10, s हमें निकालना है, तो -400 इज इक्वल्स टू -20 इंटू एस, माइनस से माइनस कट गया, एक जीरो से गई 20, तो s इज इक्वल्स टू कितना आ गया भाई, 20 मीटर आ गया, ठीक है। तो पहले मेरे पास आंसर आ गया कि वो 20 मीटर ऊपर गई है, ठीक है। अब कहता है कि वो दूसरा इसका जो पार्ट है, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, क्या कह रहा है कि कितना टाइम लेगी कि जब वो ग्राउंड को हिट करेगी, ठीक है। तो अब देखो 25 मीटर ये डिस्टेंस, 20 मीटर ये, समझ रहे हो, ठीक है। तो 25 मीटर का ये डिस्टेंस है और 20 मीटर का ये, यानी जब वो ऊपर से नीचे गिरेगी, आपने ना मोशन कंसीडर लिखना है कि आप कौन से वाला मोशन कर रहे हो। जब आपने ये वाला लिखा तो आप लिखोगे टेकिंग या कंसीडरिंग, कौन से वाला मोशन, ऊपर वाला, वर्टिकली अपवर्ड मोशन, ठीक है। तो अब हम कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड्स वाला मोशन, तो यहाँ लिखोगे कंसीडरिंग डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड्स मोशन, ठीक है। नाम दे सकते हो पॉइंट्स को A और B, A to B, नाउ फ्रॉम B टू ग्राउंड, ठीक है। तो देखो जी, अब अगर B से उसने नीचे जाना है, कोई भी बॉडी, मैंने बताया अगर ऊपर से नीचे जाएगी तो U कितना होगा, 0, एक्सेलरेशन आप प्लस लोगे तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है। डिस्टेंस कवर्ड 20 ये निकाला, 25 ये है, तो कितना हो गया, 45 हो गया। टाइम निकालना है आपको, इक्वेशन आप कौन सी यूज कर सकते हो, देखो वैसे तो मैं s की मेरे को जरूरत ही नहीं है, मैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी भी यूज कर सकती हूँ, ठीक है। मेरे पास v नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर करो, t निकल जाएगा आराम से, है ना। तो जी वेलोसिटी तो इसने नहीं बोली है ना, सिंपल, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर करो एंड यू विल गेट योर टाइम, ठीक है। चलो लो जी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है, पुट करना है एंड आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चलते हैं आगे। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर मैंने कौन सा करवाया अभी, 12, क्वेश्चन नंबर 12 डन, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे 15 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चलो भाई चल, चलता चल, चलता चल, क्या था वो, यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया, है ना। तो यूं ही चले चलो, चलोगे तभी तो कहीं पहुंचोगे, बैठे बैठे कहाँ पहुंचोगे बेटा जी। चलो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं स्टार्ट।
A motor car starts from rest and accelerates uniformly for 10 सेकेंड। इतने आसान क्वेश्चन है ना, कुछ लेना देना नहीं। देखो क्या कहता है, पहले तो अपने दिमाग में ना मोशन की पिक्चर बनानी बहुत जरूरी है। देखो जो मेरे से पुराने फिजिक्स पढ़े हुए हैं ना बच्चे, उनको एक ही बात पता है कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन पढ़ती हूँ, कोई भी सिचुएशन बताती हूँ, फिजिक्स आपकी तब अच्छी होगी जब आपकी इमेजिनेशन अच्छी होगी। कोई भी तुम्हारे सामने कुछ भी सिचुएशन बोल रहा है ना, तो सबसे पहले आपके दिमाग में उसकी पिक्चर बन जानी चाहिए। क्वेश्चन देखो, कहता है अ मोटर कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, गाड़ी थी रेस्ट पे थी, ठीक है, एंड एक्सेलरेट, भाई एक्सेलरेटर दबा दिया यूनिफॉर्मली 10 सेकेंड के लिए, टू अ वेलोसिटी ऑफ 30, ठीक है। चलो पहला स्टार्ट लिखते हैं कि गाड़ी थी 10 सेकेंड के लिए, आपने क्या करा, इनिशियली 0 पर थी, ठीक है, आपने 10 सेकेंड के लिए एक्सेलरेटर दबाया और एक्सेलरेट होकर 10 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 30 हो गई, ठीक है। उसके बाद ये कांस्टेंट स्पीड से चलती है, इट देन रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, कुछ टाइम के लिए ये इसी स्पीड से चल रही है, 30 की स्पीड से, ठीक है। उसके बाद and finally brought to rest in 80 meters with a constant retardation, 80 मीटर में ब्रेक मारी, ठीक है, एंड फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट, यहाँ v इज इक्वल्स टू 0 लिख दिया, ठीक है। जो सिचुएशन पता लग रही है ना उसको लिखते चलो वैसे ही। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है, 830 मीटर। एक ऐसा क्वेश्चन ना, मेरे ख्याल से शायद उसमें भी है अनसॉल्व में, देखते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इट 830, हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन कितनी लगाई, रिटार्डेशन कितनी हुई और टोटल टाइम कितना लगा, ठीक है। तो चलो जी हम क्या करते हैं, मोशंस के नाम लिख देते हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। तो अगर चीजें समझ में आ रही है ना तो आप आराम से अपने आप भी कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। क्या कहना चाहता है कि ए से बी वाला मैं मोशन स्टडी करना चाहती हूँ, है ना। गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट हुई थी यानी u 0 था, 10 सेकेंड के लिए उसने पेडल दबाया, चलो जी टाइम 10 सेकेंड्स हो गया, वेलोसिटी अटेन कर ली उसने कितने की, 30 की, चलो ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है तो v बराबर है u प्लस ए टी, तो v कितना है 30, u कितना है 0, एक्सेलरेशन मुझे निकालनी है, टाइम कितना है 10, तो एक्सेलरेशन यहाँ से मेरी कितनी आ गई, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 30/10 हो गया ना, तो यहाँ से कितनी आ गई, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चलो जी मान लेते हैं। उसके बाद क्या कहना चाहता है, यहाँ से मैं डिस्टेंस और निकालूंगी, 2 मिनट बाद समझ आ जाएगा कि डिस्टेंस मैम क्यों निकाल रही है। v स्क्वायर यू स्क्वायर वाला कर लें, वो ज्यादा आसान है, नहीं u 0 हो जाए, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो s इज इक्वल्स टू u 0 था प्लस हाफ a की वैल्यू कितनी है 3 और t आपके पास कितना है 10, तो कितना हो गया 100, ठीक है। तो s कितना हो गया 50 500 ये 150 मीटर, तो यानी इसमें उसने 150 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा, ठीक है। अब 830 यहाँ तक का समझ आ गया, ए से बी तक का मोशन, ठीक है। 830 अब पूरा डिस्टेंस है, 80 ये 150 ये, बीच का कितना डिस्टेंस है, 150 और 80, 15 और 8 कितने हो गए, 23 हो गए, है ना। हाँ 15 और 8 हो गए 23, तो 823, 830 में से 230 गए, कितने रह गए, 830 में से 230, 600, है ना, 600 रह गए। तो जी बात करते हैं हम, अब 600 रह गए तो इसका मतलब B से C, B टू C, डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ, S बराबर है 600 मीटर, ठीक है। वेलोसिटी देखो यहाँ पर भी 30 है और यहाँ पर भी 30 है, ठीक है। तो स्पीड कांस्टेंट है, कोई एक्सेलरेशन रिटार्डेशन कुछ भी नहीं है, तो स्पीड डिस्टेंस इतना हो गया, ये हो गया, और स्पीड इज इक्वल्स टू 30 है, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कितना हुआ 30, 20 हो गया, तो यानी कितने लिए उसने 20 सेकेंड, ठीक है। तो 20 सेकेंड के लिए वो यहाँ पर चला है। उसके बाद अब देखो यहाँ स्पीड 30 थी, तो अगर मैं C से D वाला मोशन लेती हूँ तो यहाँ पर जो U है, क्योंकि पहले की फाइनल यहाँ पर इनिशियल बनेगी, तो U कितना आ गया 0, ठीक, सॉरी 30, U कितना आ गया 30, ठीक है, और फाइनली V कितना आ गया 0, सो वी नाउ कंसीडरिंग द मोशन फ्रॉम C टू D, ठीक है जी, C से
डी तक, सी से डी तक का मोशन कंसीडर करते हैं तो हमारे पास u कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, v कितना है 0, बोला था ना फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट, डिस्टेंस कितना है 80, ठीक है। और सॉल्व करके आप a की वैल्यू निकाल देना और t भी निकालना है, ठीक है। पहले a निकालो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as करके a निकल गया और फिर t निकाल देना, v इज इक्वल्स टू u प्लस at करके, ठीक है। अब टोटल टाइम निकल जाएगा और एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन भी हमारी निकल गई, तो क्वेश्चन डन, ठीक है। तो टोटल टाइम आपने निकाल देना है, ये वाला क्वेश्चन मेरा हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक बार अनसॉल्व में से बता देती हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल डिटो सेम है, करके रखेंगे, नहीं होगा तो फिर मैं बता दूंगी, ठीक है। अनसॉल्व का ये सॉल्व के थे, सॉल्व्ड 12 और 15, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। ये मैं आपको न्यू प्रदीप के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है। किसी को और भी किसी बुक में से कोई भी डाउट हो तो जस्ट मुझे यहाँ पर बता सकते हैं, पिक भेज सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं वहां पर आपका डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया। एक क्वेश्चन है 21, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 अनसॉल्व्ड में है, बॉल थ्रोन अप इज कॉट बाय थ्रोअर आफ्टर 4 सेकेंड्स, ठीक है। देखो मैं इसमें थोड़ी सी ना हिंट दे रही हूँ तुम लोगों को। अब हिंट क्या है, सुनो क्या है, कहता है कि अ बॉल थ्रोन अप इज कॉट बाय द थ्रोअर आफ्टर 4 सेकेंड्स। क्या कह रहा है, एक बॉल फेंकी, ठीक है, और कैच कर ली 4 सेकंड्स के बाद। मैंने क्या बताया, यहाँ पर वही वाला कंसेप्ट लगेगा कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, यानी ऊपर जाने में उसे 2 सेकंड्स का टाइम लग रहा है। क्वेश्चन नंबर ये है 21, तो अनसॉल्व्ड का क्वेश्चन नंबर 21 भी आप करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या कहता है कि 2 सेकंड ऊपर जाने का, 2 सेकंड नीचे आने का। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ हाई डिड इट गो, विद व्हाट वेलोसिटी वाज इट थ्रोन, how far below its highest point was in 3 seconds after the start। चलो हिंट दे ही देते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे प्यारे से, इनको कई बार नहीं समझ आता क्वेश्चन पढ़ के, कोई बात नहीं, अभी मेरे धुरंधर ऐसे हैं, अभी ये बेसिक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर ये कॉम्पिटिशन्स वाले क्वेश्चंस करने के भी लायक हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, है ना, क्योंकि मैं तुम्हारी फिर हेल्प करूंगी एनसीईआरटी क्वेश्चंस में भी, फाइन। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हुए, ठीक है, लेकिन रुकना नहीं है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। बॉल थ्रोन अप, क्वेश्चन नंबर 21 की हिंट दे रही हूं, ठीक है। बॉल थ्रोन अप इज कॉट बाय द थ्रोअर आफ्टर 4 सेकेंड्स, कहता है ऊपर गई और नीचे आई, ठीक है, 4 सेकेंड्स में। तो इसका मतलब ऊपर जाने में इसे कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड्स। मैं सिर्फ ऊपर का मोशन कंसीडर कर रही हूँ, ठीक है। तो अब देखो 2 सेकेंड्स लग रहे हैं, अच्छा u आपको देनी पड़ेगी, है ना, v0 है, इतना पता है, एक्सेलरेशन -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, बिल्कुल पता है जी। तो हमें निकालना है हाउ हाई डिड इट गो, यानी s निकालना है, ठीक है, एंड विद व्हाट वेलोसिटी इट वाज थ्रोन, यानी u निकालना है। तो मैं पहले v इज इक्वल्स टू u प्लस at यूज कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास v है, a है और t है, तो u निकल जाएगा ना, यहाँ से u निकल गया, देन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करोगे तो आपका हाउ हाई डिड इट गो भी निकल जाएगा, यानी डिस्टेंस भी निकल गया, ठीक है। उसके बाद आंसर 19.6 और 19.6 है। अब अगले क्वेश्चन में पेंच है, देखो इसी में 3 क्वेश्चन पूछे उसने, ध्यान से सुनना। हाउ फार बिलो इट्स हाईएस्ट पॉइंट वॉज इन 3 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। क्या कहता है कि स्टार्टिंग के 3 सेकेंड्स बाद हाईएस्ट पॉइंट से नीचे कितनी दूर है ये, इसका मतलब देखो 2 सेकेंड तो ये इसको ऊपर जाने में लगे, ये बात कर रहा है स्टार्टिंग से 3 सेकेंड के बाद। ऊपर से जब आपने नीचे फेंकी तो 3 सेकेंड कब होंगे, पूरे 2 सेकेंड यहां तक, 2 ये थे, तो 2 प्लस 1, तो मैं 1 सेकेंड में बताऊं कि कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा, है ना। 3 सेकेंड तभी तो बनेंगे स्टार्टिंग से। तो देखो ऊपर से नीचे का मोशन मुझे लेना, हाईएस्ट पॉइंट से नीचे का, तो टाइम 1 सेकेंड है, u आप 0 लोगे, एक्सेलरेशन प्लस लोगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बस लो ut प्लस हाफ at स्क्वायर करो एंड यू विल गेट द थर्ड वन आंसर, ठीक है।
तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 21 ऑल्सो डन। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया एंड 21 भी हो गया। ठीक है, तो मैं अभी बता रही हूँ, आप लोग 15 हो गया था, कांस्टेंट स्पीड ऑफ 36 इन फर्स्ट एंड द स्पीड ऑफ एक्सेलरेशन। हाँ, अब आप क्वेश्चन नंबर 15 भी कर सकते हो अनसॉल्व्ड का। ठीक है, तो देखो 5 क्वेश्चंस हो गए। और जी 18, चलो एक 20 की और हिंट दे देती हूँ, अनसॉल्व्ड में ही बस ये क्वेश्चंस करने हैं, छोटा सा ही है। ठीक है, 20 की हिंट और दे देते हैं। बेटा थोड़ा सा देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे बच्चों, तभी तो काम बढ़ेगा। ठीक है, अपने आप को पुश करो। ये है कि हाय आज मैं थक गया, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन चलो और कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, मैं हिंट दूंगी सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 20 लिख दिया ना मैंने। हाँ, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ and is found to travel 44.1 meter in the last second before it reaches the ground. Find the height of the cliff. क्या कहता है, एक पहाड़ी थी, पहाड़ी से एक आपने क्या फेंका, स्टोन फेंका। ठीक है, तो स्टोन फेंका, ये फोन ही बंद हो गया। हाँ जी, तो अब ये तो भाई अंडरस्टूड मान लो, ऊपर से नीचे बॉडी फेंकी है तो यू आपने 0 ले लेना है हमेशा ही। ठीक है, और एक्सेलरेशन आंखें बंद करके आपने कितने लेने हैं, इसने बोला नहीं है तो 9.8 लेंगे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब मान लो उसे गिरने में पूरे t सेकंड्स लगते हैं। ठीक है, इसने क्या बोला, लास्ट सेकंड यानी टीएथ सेकंड। टीएथ का मतलब क्या हो गया भाई, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, टीएथ सेकंड में उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, 44.1 मीटर का। दैट मीन्स आपको dt दे रखा है कितना, 44.1। तो आप dt इज इक्वल टू क्या पुट करोगे, u प्लस a बाई 2, n की जगह 2t माइनस 1। ठीक है, तो dt आ गया आपका 44.1, u 0 है, a 9.8 है, अपॉन 2 2t माइनस 1। सॉल्व करेंगे, t की वैल्यू आ जाएगी, यू विल गेट योर क्वेश्चन। सिंपल सा था, छोटा सा था, इसलिए एक और करवा दिया। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, और हम मिलेंगे कल। ठीक है, कल अगर होगा तो मैं सवेरे भी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, वीडियो बनाने का मतलब ये है कि मैं कल ये क्वेश्चंस खत्म करना चाहती हूँ, ज्यादा नहीं बचे, मेरे ख्याल मैक्सिमम से मैक्सिमम 7-8 क्वेश्चंस बचे हैं, तो हम कल इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलो बाय बाय, मिलते हैं कल फिर से। ठीक है, और अपने टेस्ट की प्रिपरेशंस के लिए तैयार रहना, एरर वाला टेस्ट होगा, नोट्स में से और किस में से, वर्कशीट्स में से। ठीक है, एक सिंपल सा टेस्ट बनाऊंगी, सिंपल सा नहीं मुश्किल सा बनाऊंगी। ठीक है, तो टेस्ट भी यहाँ पर डालूंगी, सारे बच्चे मुझे करके दिखाएंगे। फाइन, बाय बाय।